तलाक के 3 साल बाद राहुल इस हालत में। राहुल तुम यहाँ? रितु तुम? तलाक के 3 साल बाद दिखाई दिए हो आज, और वो भी इस हालत में। हाँ, और आज मैं जो इस हालत में हूँ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। राहुल मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और उससे भी ज्यादा शर्मिंदा हूँ तुम्हें इस हालत में देख के। अब तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। अब सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। राहुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मैं यहाँ नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ चलो। चलो। रितु, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये हक पहले ही खो दिया है। राहुल मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो। तुम चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो प्लीज। राहुल क्या सोच रहे हो? कुछ मत सोचो, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। अब जल्दी से बताओ रितु, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर मैं टाइम से अपनी नौकरी पर नहीं गया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। राहुल मुझे माफ कर दो। नहीं रितु, मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, सड़कों पर आ गया हूँ। मुझे मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और रितु, तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनके बीच में कभी नोक झोंक नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जरा सी बात पर तुम मुझसे तलाक ही ले लो, रिश्ता ही तोड़ दो। और इतना ही नहीं, तुमने एलिमनी के नाम पर मुझसे कोर्ट में 1 करोड़ रुपए भी लिए थे। तुम्हें पता भी है, तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के चक्कर में मेरा सब कुछ बिक गया। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी ख़त्म हो गया, मुझ पर बहुत सारा कर्ज भी चढ़ गया, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं सड़कों पर आ गया हूँ। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी सब बर्बाद हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राहुल तुम एक बात बताओ, मैं तो तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच में तुमसे कभी तलाक नहीं लेना चाहती थी राहुल। वो तो मेरे घर वालों ने मेरे अंदर तुम्हारे लिए जहर घोल दिया, और उन्होंने तुमसे 1 करोड़ एलिमनी लेने के लिए भी फोर्स किया, और इसीलिए उनकी बातों में आकर मैंने तुमसे कोर्ट में 1 करोड़ की मांग की, और मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया। सच बताऊं राहुल, तो मैं तो एलिमनी लेना भी नहीं चाहती थी। वो तो मेरे भाई ने बोला कि इसे ऐसे कैसे डाइवोर्स लेने दे, इससे 1 करोड़ रुपए की एलिमनी तो लेके ही रहेंगे। सिर्फ उनके कहने पर मैंने तुमसे 1 करोड़ की मांग की, बट मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। खैर, जो भी हुआ, पर तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तुमने उन 1 करोड़ रुपए से अपनी ज़िंदगी तो बढ़िया कर ली ना। इतना अच्छा फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, लेकिन मेरा क्या? मैं तो बर्बाद हो गया ना, सड़कों पर आ गया। रोज़ कर्जदार मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरी तो स्थिति बेकार हो गई ना। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा ना। तुम जियो अपनी ज़िंदगी मज़े से। राहुल तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ना तो ये घर मेरा है और ना ही गाड़ी। ये सारी फैसिलिटी तो मुझे ऑफिस वालों ने दी है। हाँ राहुल, तुमने जो मुझे 1 करोड़ रुपए एलिमनी के दिए थे, वो तो मुझे कभी मिले ही नहीं। वो सारे पैसे तो मेरे भैया भाभी ने मुझसे हड़प लिए, ये झूठ बोलकर कि हम तेरे लिए घर लेंगे। उन पैसों से उन्होंने घर तो खरीदा, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और एक कंपनी में जॉब करने लगी। और कंपनी वालों ने मेरा काम देखकर, मेरी सिचुएशन देखकर मुझे ये सब फैसिलिटीज दी। पर राहुल, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरा अच्छा खासा रिश्ता खत्म हो गया, घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है राहुल। नीतू, देखा तुमने? वो कहते हैं ना, उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुमने मेरे साथ गलत किया और उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है, लेकिन मेरी क्या गलती थी?
मैंने तो तुमसे शादी की थी, प्यार किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली है। खैर, अब ये सब तुमसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बातों बातों में बहुत वक्त हो गया है। अब मैं चलता हूँ, वरना मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये क्या रितु, तुमने हमारी फ़ोटो लगाई हुई है अपने घर में? तुमने मेरे साथ अपनी फ़ोटो क्यों लगाई हुई है? तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं राहुल, मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी राहुल, और आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और लड़के के बारे में तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। तो मेरी मत मारी गई थी, जो मैं अपने घर वालों की बातों में आकर तुमसे डाइवोर्स ले बैठी। वरना राहुल, मैं तो तुम्हें कभी खोना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो तुम्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, ताकि तुमसे एक बार मिलकर माफी मांग सकूं। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ राहुल, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बस यही शर्त है रितु, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? हाँ राहुल, मैं करूंगी तुमसे शादी, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुमसे ही शादी करूंगी। और मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी ही बीवी बनना चाहूंगी राहुल।